हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम किसी से भी मिले, आप कौन, कहाँ से, क्या करते हैं, ओके, क्या और क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपकी, ये नॉर्मल सी बातें हमेशा होती हैं। सो आप मानिए कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं, कहीं पे एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या कहीं पे भी कोई भी बात चल रही है, आपको हमेशा आपको इंट्रोड्यूस कराना रहता है। सो उसी एक टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कराना है। ओके और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में ही इंट्रोड्यूस कराना, सब कहीं पे हमें इंट्रोड्यूस कराना ही रहता है। सो उसको लेके हम बात करेंगे कि जब भी आप कहीं पे खुद को इंट्रोड्यूस कराएं, सो एग्जैक्टली आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी बातों को रखेंगे, अपनी हॉबीज़ के बारे में कैसे बात करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में कैसी बात करेंगे, वो ओवरऑल चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो अब नेक्स्ट टाइम कभी भी जब भी इंट्रोड्यूस कराने का मौका मिलेगा, सो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ इस चीज़ को लेके कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज पुनीत मैम आपको सिखा देंगी कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो चलिए मिलके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके मैम, है ना। इंट्रोडक्शन, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिचय। सो परिचय सब कहीं देना रहता है। आपने नई जगह पर एडमिशन लिया है, वो बोलेंगे इंट्रोड्यूस करो, अपना इंट्रोडक्शन दो। आप अपने कहीं नए दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हो, तब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बताएंगे। कहीं किसी गैदरिंग में हैं, कभी किसी रिलेटिव से मिल रहे हैं, कोई नए रिलेटिव से मिल रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई कंपनी में आप पहली बार जा रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए, सब कहीं आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। सो कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली आपको अपना परिचय देना पड़ता है, तो उसकी बात कर लेते हैं कि आखिर परिचय हमें कैसे देना है। और किसी भी जगह पे आप परिचय दे पाएंगे, इस क्लास के बाद में आप कहीं पे भी अपना परिचय बहुत आसानी से दे पाएंगे। सो इंट्रोडक्शन नेम से डरना नहीं है। इंट्रोडक्शन किसको बोला जाता है, परिचय को। तो आज हम परिचय की ही बात करने वाले हैं। ओके सो जो भी आज इंट्रोडक्शन की आज हम बात करेंगे, इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ दिस इंट्रोडक्शन इन अ स्कूल, स्कूल में आप यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज में यूज़ कर सकते हैं, पार्टी में, सेमिनार में, इंटरव्यू में, और एनी फॉर्मल गैदरिंग, कोई भी फॉर्मल गैदरिंग होगी, है ना, कि कहीं मीटिंग वगैरह हो रही है, वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो वहाँ सब कहीं पे आप ये इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल सी बात है। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूँ कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आपको यही नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे, सब कहीं पे तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है ना। तो बात ये है कि अभी तक बस हम अपना नेम बताते हुए आए हैं, अब हम बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे ताकि एक इम्प्रेसिव तरीके से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकें। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पहला इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। स्टार्टिंग 4-5 सेकंड्स में, स्टार्टिंग 30 सेकंड्स में आप जैसे भी खुद को इंट्रोड्यूस कराते हो, वो लाइफ टाइम की बात हो जाती है, क्योंकि पहली बार मिल रहे हो, पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कॉन्फिडेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, सही तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो बात आ जाती है, सबसे पहले जो बात आ जाती है वो आ जाती है ग्रीटिंग की। अगर आप किसी से भी पहली बार मिलेंगे, बात करेंगे, तो पहले ग्रीटिंग देंगे आप, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके से बात करेंगे ना। अगर मॉर्निंग चल रही होगी तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून चल रही होगी तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग चल रही होगी तो गुड इवनिंग, एंड नाइट में अगर किसी को बाय बोलना है ना, गुड नाइट बोल के आप निकल जाएंगे। लास्ट मीटिंग अगर किसी से हो रही होगी दिन की तो ओके। सो स्टार्ट विद अ पोलाइट ग्रीटिंग। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है पोलाइट ग्रीटिंग से, कि आप एक पोलाइट तरीके से ग्रीटिंग करेंगे, है ना। ऐसे डोमिनेटिव भी नहीं लगना चाहिए, गुड मॉर्निंग नहीं, इस तरीके से नहीं, गुड मॉर्निंग, है ना। आपका ग्रीटिंग बहुत ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए। ओके सो स्टार्ट विद अ पोलाइट ग्रीटिंग एंड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, है ना। कोई लेडी होगी तो मैम बोलेंगे, ओके सर होंगे तो सो गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, इस तरीके से आप बोलेंगे। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है, या हेलो एवरीवन। तो एवरीवन भी बोल सकते हैं, सर या मैम नहीं, बहुत सारे लोग अगर हैं तो सबको आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना, गुड इवनिंग एवरीवन। आप हेलो भी बोल सकते हैं, हेलो एवरीवन। फॉर्मल गैदरिंग में हम हेलो को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हम हेलो ना बोलें, अदरवाइज आप सब कहीं पे हेलो एवरीवन भी बोल सकते हैं या गुड इवनिंग एवरीवन भी बोल सकते हैं।
ठीक है। सो सबसे पहला पार्ट जो है आपको इंट्रोडक्शन का वो क्या है, ग्रीटिंग। आपको याद रखना है कि आपका जो सबसे पहला जो पार्ट है आपके इंट्रोडक्शन का, तो कुछ स्टेप्स हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन की कुछ स्टेप्स की हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका ग्रीटिंग्स। और मैं बोलती हूँ कि कहीं पे आपको इंट्रोडक्शन देना है नहीं देना है, जब भी आप लोगों से डील कर रहे हैं, जब भी आप उनको मैसेज कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप उनको ग्रीट करें। ऑफकोर्स मतलब हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए कि हम सबको एटलीस्ट जब भी डील करें रिस्पेक्ट शो करें, और ग्रीट करना रिस्पेक्ट बताने का एक तरीका है। तो जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या किसी को मैसेज भी कर रहे हैं, कोई सर हैं आपके, मैम है आपके, सो मेक श्योर आप उनको ग्रीट करें। नो मैटर व्हाट आपको कोई भी मैसेज करना है, जब भी आपको कोई भी मैसेज करना है तो आप पहले मेक श्योर करें कि आप उनको विश करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग मैम, है ना, फिर आप अपना मैसेज वहाँ पे दें, ठीक है। सो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नो मैटर आपको इंट्रोडक्शन देना है नहीं देना है, आप जब भी किसी से डील करें आप उनको ग्रीट करें। ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपके मोरल वैल्यूज़ बहुत अच्छे हैं, आपको पता है लोगों को कैसे डील करना है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। लाइफ टाइम लोग कुछ याद रखें ना रखें, वो हमेशा याद रखते हैं कि आप उनको कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। ओके, सो हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि जब भी हम किसी लोगों से मिले, कभी भी किसी से भी डील करें, हम उनको हमेशा ग्रीट करेंगे। तो जैसे अगर आफ्टरनून में आपको किसी को कोई मैसेज करना है तो मेक श्योर यू विश देम गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। ओके, सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी जो आपकी चीज़ है वो क्या है, आपका ग्रीटिंग। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, नमस्ते, नमस्ते मैम, नमस्ते मैडम, नमस्ते सर, इसी प्रकार से हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून सर। ओके, बहुत सारे लोग हैं तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। और अगर आप किसी को मैसेज भी कर रहे हैं मेल में तो आप उनको विश ज़रूर करें। ओके, सो सबसे पहले आपका ग्रीटिंग आ गया कि जब भी आपको इंट्रोड्यूस कराना है आपको ग्रीटिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर कोई फॉर्मल मीटिंग हो रही होगी, कोई फॉर्मल सिचुएशन होगी कि आप इंटरव्यू देने गए हैं या किसी मीटिंग में हैं, ठीक है, तो मेक श्योर आपको करना है कि फॉर्मल सिचुएशंस के केस में, फॉर्मल सिचुएशंस के केस में क्या है, फॉर्मल सिचुएशंस के केस में क्या करना है, हमें किसको प्रेफर करना है, इस चीज़ को प्रेफर करना है, किसको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इंस्टेड ऑफ हाय और ही। तो जब भी कोई फॉर्मल सिचुएशंस होगी कि कोई मीटिंग हो रही होगी या आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए होंगे, ओके, सो वहाँ पे आपको हाय हेलो नहीं प्रेफर करना है। क्या प्रेफर करना है, गुड आफ्टरनून विश कर सकते हैं आप, गुड इवनिंग विश कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं। कोई किसी ऑफिस में गए हैं, आप कलेक्ट्रेट ऑफिस में गए हैं या किसी बैंक में गए हैं, तो वहाँ पे हाय हेलो बोलने की जगह आप गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलें। या किसी कोचिंग में इंक्वायरी करने गए हैं, सो वहाँ पे भी आप हाय हेलो बोलने की जगह गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरीके से आप क्या करें, ग्रीट करें। सो एक टिप आप याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़ आ गई है थैंक, है ना, कि आपको क्या करना है, थैंक करना है। ओके, सो ये ऑप्शनल रहेगा, ये ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। कि आपको लगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है उसके लिए आप उनको थैंक यू बोलें, सो ये क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। सब केस क्या है, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की, बट ये कंपलसरी नहीं है कि बोलना ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। कि आपके कोई नए दोस्त मिले, कोई नए लोगों से आप मिले, तो आपने गुड इवनिंग बोला, फिर आप थैंक यू बोलने लगे, थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। सो इसका कोई मतलब नहीं है, पर फॉर्मल मीटिंग में ये प्रेफर किया जाता है कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, ओके, तो आप वहाँ पे थैंक यू बोल सकते हैं कि आपको मौका दिया गया इंट्रोड्यूस कराने का, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देने का, अपना परिचय देने का, आपको ये मौका दिया गया, ये अवसर दिया गया, उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए ज़रा इनफॉर्मल सिचुएशंस में, हाँ हम नेक्स्ट की बात कर रहे थे, थैंक देम, ठीक है, ये ऑप्शनल है। यू मे थैंक द ऑडियंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, आप थैंक यू बोल सकते हैं ऑडियंस को। आपकी जो भी ऑडियंस है, जितने भी लोग कलेक्ट वहाँ पे हुए हैं, आसपास जो भी लोग हैं, उनको आप थैंक यू बोल सकते हैं, पर जनरली ये फॉर्मल सिचुएशन में होगा, इनफॉर्मल में ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन किसी को ग्रीट करना कंपलसरी, मतलब ये चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ेगी, ग्रीट करना, है ना, कंपलसरी है कि आप कभी इंट्रोडक्शन किसी को दे रहे हैं तो ग्रीट करें उनको, गुड मॉर्निंग बोलें, गुड इवनिंग बोलें, है ना, और थैंक यू भी बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, ये आप बोल सकते हैं। बट इनफॉर्मल में ये ज़रूरी नहीं है, क्यों, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये क्या है, ऑप्शनल है। सो यू मे थैंक द ऑडियंस, you may thank the audience before introducing yourself. First of all, thank you
थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द चांस, है ना, फॉर गिविंग मी द चांस या फिर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, सो आप थैंक यू बोल के, ओके, थैंक यू बोलना चाहते हैं तो दो तरीके हैं थैंक यू बोलने के। पहले तो आप ग्रीट कर देंगे लोगों को, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, फिर आप थैंक यू बोल सकते हैं कि आपको ये मौका दिया गया आपको इंट्रोड्यूस करने का। सो आप बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। या तो आप ये बोल सकते हैं या आप ऐसा बोल सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, है ना, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दोनों में से जो भी सुटेबल लगे, आपको जो भी सही लगे। हम बोलते हैं ना कि हम बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं लेकिन हमें जो पसंद आता है हम उसी को चूज़ करते हैं। तो मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, अब आपको जो अच्छा लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और ये चीज़ डर के नहीं बोलनी है कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, नहीं, ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलना है क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्योंकि इंट्रोडक्शन में एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, है ना, वाइल स्पीकिंग। बोलने के समय आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो ये शो करे कि आप कॉन्फिडेंट हो, है ना। आप इस तरीके से बोलोगे थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे, है ना, ये सही तरीका नहीं है। आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। कैसे बोलना है कॉन्फिडेंटली? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, एक सेंटेंस एक बार में भी नहीं बोल देना है थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, नहीं, ऐसे भागते हुए नहीं बोल देना है, आपको बहुत आराम से बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, है ना, कॉन्फिडेंटली बोलना है। आपके हाथ इस तरीके से होना चाहिए अगर आप बैठे भी हों तो भी, ठीक है, कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, और आपका आई वुड से आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन से आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं तो सब लोगों से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस शो करता है। तो पहला ग्रीटिंग हो गया, दूसरा हो गया आप अपने आपको जो मौका दिया है इंट्रोड्यूस कराने का उसके लिए आप क्या बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। अब मैंने यहाँ पे नोट भी मेंशन कर दिया है कि दिस इज ऑप्शनल। ये चीज़ क्या है, ऑप्शनल है। इट इज़ मोस्टली यूज इन इंटरव्यूज एंड फॉर्मल इवेंट। ये चीज़ क्या है, ऑप्शनल है। ये चीज़ क्या है, ऑप्शनल है। फॉर्मल इंटरव्यूज़ वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल इंटरव्यूज़ में जब भी फॉर्मल इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे या कोई फॉर्मल इवेंट होगी वहाँ पे आप थैंक यू बोल सकते हैं, वहाँ पे आप थैंक यू बोल सकते हैं। अदरवाइज इनफॉर्मल मीटिंग में थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पता चले आप दोस्तों से मिल रहे हो तो आप तभी बोलने लगे थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इनफॉर्मल मीटिंग्स में ये ज़रूरी नहीं है ना। आप रिलेटिव वगैरह से मिल रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, आपकी फैमिली के जिनको आप नहीं जानते, तब भी आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर आप फॉर्मल मीटिंग में हो कि आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हो, कहीं अपना इंटरव्यू कहीं भी हो सकता है, आप जिस भी प्रोफेशन में होगे आप इंटरव्यू दोगे, तब आपको थैंक यू बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, उनको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, अगर आप उनको थैंक यू बोलेंगे। तो आपको प्रेफर ये करना है कि ये चीज़ ऑप्शनल है, सब कहीं पे आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर मोस्टली इंटरव्यूज़ और फॉर्मल इवेंट्स में, कभी आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो और कोई फॉर्मल इवेंट हो, तब आप थैंक यू ज़रूर बोलें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली स्टेप हो गई अपनी ग्रीटिंग, दूसरी होगी थैंक देम। इंट्रोडक्शन की दूसरी चीज़ क्या हो गई, थैंक देम। और ये जो चीज़ है वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा करना, ऑप्शनल है ये। फॉर्मल इवेंट में ये कंपलसरी है, क्योंकि फॉर्मल सिचुएशन होगी, आप इंटरव्यू देने गए होंगे, तब ये कंपलसरी है, तब आपको उनको थैंक यू बोलना रहेगा। ठीक है, अब फिर जब आप ग्रीट कर देंगे उसके बाद थैंक यू बोल देंगे कि ये अपॉर्चुनिटी आपको दी गई उसके लिए थैंक यू, उसके बाद हो जाएगा अपने बारे में, है ना, अपने बारे में तो बताना रहेगा। सो आप अपने बारे में बताएंगे, कैसे बताएंगे कि से योर फुल नेम, अपना पूरा नेम बोलना है। ये नहीं बोलना हाय, है ना,
हेलो एवरीवन या गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। उसके बाद आप अपना नाम बोलें कि माय नेम इज़ राधा, नहीं पूरा नेम बोलना है, माय नेम इज़ राधा शर्मा। जैसे मेरा नेम पुनीत शर्मा है तो मैं बोलूँगी कि माय नेम इज़ पुनीत शर्मा। ओके, सो से योर फुल नेम, आई एम राधा शर्मा। जो भी आपका नेम हो, आई एम राधा शर्मा, आई एम कुलदीप, जो भी आपका नेम हो वो आपको बोलना है आई एम लगा के, ठीक है। सो जैसे मेरा नेम पुनीत शर्मा है तो मैं बोलूँगी आई एम पुनीत शर्मा, ठीक है। इस तरीके से मैं अपना नेम बताऊंगी, ठीक है। सो या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम पुनीत शर्मा या माय नेम इज़ पुनीत शर्मा। कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आई एम पुनीत शर्मा। आप अपने लिए भी इसी तरीके से मेरे साथ इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, हाथों हाथ यहीं पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ अपना इंट्रोडक्शन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी तो मैं सबसे पहले बोलूंगी कि गुड इवनिंग मैम, है ना। अगर मैं किसी मैम से डील कर रही हूँ तो बोलूंगी गुड इवनिंग मैम, या सर होंगे तो सर, ठीक है। फॉर्मल वर्ड आपका मैडम है, ओके। और फॉर्मल मीटिंग होगी तो मैं बोलूंगी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देन मैं अपना नेम बोलूंगी, तो अपना नेम क्या बोलूंगी मैं? पहले तो मैंने ग्रीट कर दिया है, ये पहला स्टेप हो गया आपका ग्रीट करने का। ग्रीट कर दिया है अपन ने, पहले अपन ग्रीटिंग्स देंगे, ठीक है। सो अपन ने ये ग्रीटिंग यहाँ पे मेंशन कर दी है, ये आपके ग्रीटिंग रहेंगे। उसके बाद आप थैंक यू बोलेंगे, ओके। सो थैंक यू बोलेंगे, सो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ में अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ मेरा। सो आपका भी इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा मेरे ही साथ में। बात के लिए आप पता नहीं आप बाद में ये वीडियोस कब देखें, तो हम साथ में इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं। आप अपना कीजिए, मैं अपना करती हूँ, ठीक है। सो ये हमने ग्रीट कर दिया, ये सेकंड स्टेप हो गई। पहली ग्रीटिंग हमने कर दी है, दूसरा हमने थैंक कर दिया उनको। हमने को क्या कर दिया? थैंक कर दिया। ये दूसरा है, इसको मैं सेपरेट कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने ये स्टेप्स पूरी की हैं। यहाँ पे किस किस स्टेप में हमारा जाएगा। ओके, सो ये हमारी ग्रीटिंग थे। देन हमने थैंक भी कर दिया उनको, दूसरी स्टेप हो गई हमारी, ठीक है। अब हम तीसरी स्टेप पे चलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम अपना नेम बताएंगे कि आई एम पुनीत शर्मा या माय नेम इज पुनीत शर्मा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये पहली स्टेप थी आपकी, ये दूसरी थी, आप तीसरी चलेंगे तो मैं बोलूँगी माय नेम इज पुनीत शर्मा, ठीक है। या आप चाहें तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम पुनीत शर्मा। आपका जो भी नेम है वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो तीन स्टेप अपन ने पूरी कर ली, अपन ने फुल नेम भी बता दिया। तो इस तरीके से आप साथ में ही मेरे अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। यहाँ पे हमने अपना फुल नेम बता दिया है, फुल नेम हमने यहाँ पे बता दिया है, माय नेम इज़ पुनीत शर्मा, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते माई सेल्फ राधा शर्मा, ये गलत होता है। इस तरीके से हम स्टार्टिंग से सीखते आते हैं, हम बोलते हैं कि माई सेल्फ माई सेल्फ माई सेल्फ से आप अपना सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। आपको जब भी अपना नाम बताना है आप बोलेंगे आई एम राधा शर्मा, आई एम पुनीत शर्मा, वॉट एवर जो भी आपका नेम है, ठीक है। सो पूरा नेम अब आपको बताना है और आप इस तरीके से अपना नेम नहीं बताएंगे। इसको हमने कट कर दिया है, ठीक है। ऐसे आप अपना नेम नहीं बताएंगे, बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती हैं। फिर हम बात करेंगे प्लेस की कि आप कहाँ से हैं, ये इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। सो टेल वेयर यू आर फ्रॉम, है ना। एग्जैक्टली आप कहाँ से हैं इसके बारे में बताएंगे। जगह के बारे में बताएंगे, किसके बारे में? प्लेस के बारे में। कोई कहीं से भी हो सकता है, उसके बारे में आप बताएंगे। तो आपको अपनी जगह के बारे में बताना है कि आप कहाँ से हैं, ओके। सो टेल वेयर
यू आर फ्रॉम, ठीक है। सो आई एम फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं कहाँ से हूँ, आई एम फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई बिलोंग टू इंदौर, ठीक है। ओके, ये 2 बार कॉपी हो गया, ये चीज़ 2 बार कॉपी हो गई, ठीक है। ये इतना ही सही सेक्शन है अपना, प्लेस के बारे में बताना है। तो तीसरी चीज़ जो अपन को करनी है अपना इंट्रोडक्शन बताते समय, वो क्या करनी है, अपन को बताना है अपना फुल नेम और अपने प्लेस के बारे में। प्लेस के बारे में बताना है, ठीक है। सो अपन इंट्रोडक्शन में ऐड कर लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ में अपना इंट्रोडक्शन बना ही रहे हैं। तो देखिए ज़रा, माय नेम इज़ पुनीत शर्मा, ठीक है। आई एम फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं अपन, फोर्थ वाली स्टेप को यहाँ पे देखते हैं। आप अपना बना लीजिए, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम, मैं इंदौर से हूँ। आप जहाँ से भी होंगे, कि आप जैसे मैं बोलूँ आप भोपाल से हैं तो आप लिख सकते हो आई एम फ्रॉम भोपाल, या फिर आप रायसेन से तो आप लिख सकते हो आई एम फ्रॉम रायसेन, जहाँ से भी हैं आप, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश। ये आपने प्लेस के बारे में बता दिया, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको मेंशन नहीं करना कि पहले आप इसके साथ ग्रीटिंग्स लिख देंगे, थैंक। मैं बता रही हूँ कि ये स्टेप्स है इंट्रोडक्शन लिखने की। आप पहले ग्रीटिंग्स लिखेंगे, तो ये मैंने ग्रीटिंग लिख दी, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपका इंट्रोडक्शन पूरा इन सब चीज़ों के बिना रहेगा। ये फुल नेम आप वहाँ पे अलग से नहीं लिखेंगे, थैंक देम अलग से नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप अरेंज करेंगे अपने इंट्रोडक्शन को, ठीक है। सो पहले आपने नेम बता दिया, माय नेम इज़ पुनीत शर्मा। फिर आप बताएंगे एग्जैक्टली आप कहाँ से हैं, प्लेस के बारे में। सो आई एम फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश। प्लेस की बात हो गई, ठीक है। फिर आप बताएंगे अपने प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के बारे में कि आप क्या करते हैं, है ना। आप क्या करते हैं उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। सो अपने प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के बारे में बताएंगे। सो टेल देम व्हाट यू डू, उनको बताना है कि आप क्या करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोल सकते हो आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप टीचर हैं तो आप बोल सकते हो आई एम अ टीचर। अगर आप होम मेकर हैं, घर पे हैं, घर पे पूरा घर मैनेज करते हैं तो आप बोल सकते हो आई एम अ होम मेकर। अगर आप इंजीनियर तो आई एम एन इंजीनियर। और अगर आप बिजनेस विमेन है तो आप बोल सकते हो बिजनेस विमेन, ठीक है। मैंने विमेन क्यों बोला, क्योंकि ये होता है आपका वुमन। अगर किसी एक लेडी की बात चलेगी तो आप बोलेंगे वुमन, और अगर एक से ज़्यादा की बात चलेगी तो आप बोलेंगे विमेन। क्या बोलेंगे, विमेन। तो वुमन और विमेन, वुमन और विमेन, इस तरीके से। सो बिजनेस विमेन, बिजनेस विमेन नहीं है, ये वुमन है, ए लगा हुआ है ना। प्लूरल के केस में विमेन बोलते हैं, सिंगुलर के केस में वुमन बोलते हैं। तो आई एम अ बिजनेस वुमन, ओके। सो इस तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हैं। अगर अब अभी अपन इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर ही कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड ही करते थे। फिफ्थ चीज़ अपन को किसके बताने, प्रोफेशन के बारे में। तो मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर, कि मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। प्रोफेशन क्या है मेरा, कि मैं क्या हूँ, टीचर। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना इजी लैंग्वेज में आप रखें उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रेगुलरली बेसिस पे इंग्लिश बोलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप टफ लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर पहली बार दे रहे हैं, पहली बार अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो फिर इजी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो और बहुत अच्छे से बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बता दिया। और आप बोलो कि मैडम इनमें से कुछ भी नहीं है, मैं तो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, या मैं तो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो फिर क्या करना है, उसके केस में आपको इस तरीके से दे सकते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या फिर उस पर्टिकुलर नेम के बारे में, उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में भी बता सकते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, या जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, आप इस तरीके से अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एग्जामिनेशंस। फिर थोड़ा सा आइडिया आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में देना है, ठीक है।
ठीक है। सो प्लेस के बारे में बता दिया था। प्लेस के बारे में बताने के बाद आप बताएंगे अपने प्रोफेशन के बारे में कि आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है। ओके, इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन चलेगा, इस सीक्वेंस में चलेगा, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, किसके बारे में बताएंगे फिर हम? पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। तो पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं एग्जैक्टली। पर्सनैलिटी में हमें क्या बताना है, ठीक है। यही यहाँ पे गलत आ गया है, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। सो डिस्क्राइब योर सेल्फ यूजिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो अपनी अच्छी अच्छी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताना है। ऑफकोर्स आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, तो आपकी जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो भी अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपके बारे में, वो आपको बताना है, ठीक है। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंसेस कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ओपन माइंडेड, आई एम गोल ओरिएंटेड, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। अब ये सारे ही मत बोल देना, इनमें से 2-4 एडजेक्टिव्स आप यूज़ कर सकते हैं खुद को बताने के लिए, जो भी आप हैं। कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो आप बोल सकते हैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, ओके। फिर अगर आप ओपन माइंडेड है, खुले विचारों के हैं, तो आप बोल सकते हो आई एम ओपन माइंडेड, ठीक है। देन गोल ओरिएंटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, इनके आगे आप आर्टिकल मत लगा देना, आई एम कॉन्फिडेंट, गलत हो जाएगा। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल आता है नाउन के लिए। तो ये सारे नाउन नहीं, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स, ये सब है विशेषण, ठीक है। संज्ञा के लिए हम आर्टिकल लगाते हैं, संज्ञा के लिए हम आर्टिकल लगाते हैं, विशेषण के लिए नहीं लगाते। ये सारे विशेषण हैं, इनके आगे आप आर्टिकल मत लगा देना। आप ऐसा मत बोल देना आई एम अ कॉन्फिडेंट, आई एम अ ओपन माइंडेड, आई एम एन ओपन माइंडेड, आई एम अ गोल ओरिएंटेड, ऐसा आप नहीं बोल देना, ठीक है। सो इनमें से कोई भी 4 एडजेक्टिव्स आप यूज़ कर सकते हैं खुद के बारे में कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ओपन माइंडेड एंड आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। इस तरीके से 2-3 आप यूज़ कर सकते हैं खुद को बताने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? और इसके अलावा भी आप पॉजिटिव बोल सकते हैं, आई एम पॉजिटिव, आई एम काम, आई एम पोलाइट, ये सब बातें भी आप बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी? नेक्स्ट स्टेप है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना। ठीक है। अब मैं ये चारों में से एक एक 2-3 यूज़ कर लीजिए अपने बारे में बताने के लिए, 2-3 यूज़ कर लीजिए कि आप क्या हैं। तो 2-3 चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पंक्चुअल हैं, समय से पहुंच जाते हैं कहीं पे, तो पंक्चुअल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल बता सकते हैं कि आप फ्रेंडली हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो बता सकते हैं आप कॉन्फिडेंट हैं। आप क्रिएटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पसंद है ना? कोई भी क्रिएटिव चीज़ आप करते हैं, कोई भी ड्राइंग करते हैं या फिर कुछ डीआईवाई करते हैं, तो भी आप उसको बोल सकते हैं कि आप क्रिएटिव हैं। सो इनमें से कोई भी एडजेक्टिव्स आप यूज़ कर सकते हैं खुद के लिए। नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी क्वालिफिकेशन की। एग्जैक्टली आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। सो क्वालिफिकेशन क्या है? आपने स्कूलिंग करके रखी है, ग्रेजुएशन करके रखा है, ओके, ग्रेजुएशन करके रखा है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी कोर्सेज आपने करके रखे हैं, उन सब के बारे में भी आप बता सकते हैं। सो टॉक अबाउट योर एजुकेशन। सो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो जिस भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जैसे मैं बोलूँ आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डीएबीवी से कर ली भैया हमने अपनी ग्रेजुएशन, ओके। आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री इन, या आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन भी बोल सकते हो। बैचलर डिग्री भी ग्रेजुएशन को ही बोला जाता है, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ पे आई, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था एग्जैक्टली, आई आता आपका यहाँ पे, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता, ओके। सो आई एम परसुइंग भी बोल सकते हो, यहाँ पे आई लगा दिया है मैंने, यहाँ से फिर से हम आई हटाएंगे, ओके। सो आप इस तरीके से बोल सकते हो, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डीएवीवी, आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री इन, जिसमें भी की हो आपने, एग्जैक्टली जिसमें भी की हो, कि आपने एमए किया है, ओके, या फिर बीए किया है, जो भी डिग्री आपने की हो वो आप बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स डिग्री इन, जिसमें भी आप अपनी मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हो। या आप माई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग, अगर आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है तो भी आप बोल सकते हो। सो इस तरीके से आप जिस भी फेज़ में हैं, आप स्कूलिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, या कोई और कोर्स परस्यू कर रहे हैं, कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप ऐसी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो मैं बोल देती हूँ आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, आप अपने बारे में लिख लीजिए।
है ना। चाहे तो आप पूरा भी बोल सकते हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जैसे डीवीवी का है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। कोशिश ये करें कि आप कंप्लीट ही बोलें। मैंने अभी डीएवीवी लिख दिया है, लेकिन आप अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का पूरा फुल नाम लें, ठीक है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। उसके बाद बताएंगे अपने स्किल्स के बारे में, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में बता देना है फिर आपको, पर्सनैलिटी के बाद क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन के बारे में बताने के बाद आप बताएंगे अपने स्किल्स के बारे में कि कौन से स्किल्स आपने परस्यू किए हैं। ठीक है। सो मेंशन योर स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस, कि अगर आप कहीं पे काम करते हुए आ रहे हैं तो अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करें, जो जो भी स्किल्स आपको आते हैं उसके बारे में मेंशन करें, ठीक है। सो मेंशन योर स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपने बता सकते हैं कि भैया मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, पुनीत मैम से सीखा है, ओके। आई हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जो भी आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है उसके बारे में बता सकते हैं। आई एम प्रोफिशिएंट इन MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, है ना। तो ये सारे ही पॉइंट्स अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में लिखा है, क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है, उसके बाद आप ये तीनों पॉइंट्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं अगर तीनों ही चीज़ आपको आती हों, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा है, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी है, आप MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आप एज इट इज़ उठा के ऐड कर सकते हैं उसके बाद में। उसके बाद आप फैमिली की बात कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर फैमिली। देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, कि मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, है ना। माय फादर, माय मदर, है ना, माय, ऐसे बोल सकते हैं, माय लवली फादर, माय मदर एंड माय यंगर ब्रदर, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं आपकी फैमिली के बारे में, ठीक है। सो माय फादर, उनके फादर के बारे में बता सकते हैं कि माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, माय मदर इज़ अ होम मेकर, है ना। तो मैंने अपने फादर के बारे में बता दिया आपने कि फादर बिजनेसमैन है, मेरी जो मदर है वो होम मेकर हैं, घर पे सारी चीज़ें मैनेज करती हैं मेरी मदर। हैव अ 1 यंगर ब्रदर, ठीक है। एंड इस तरीके से आपको बहुत छोटा सा रखना है अपनी फैमिली के बारे में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंट्रोडक्शन में नहीं देनी रहती, तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली के बारे में भी बता सकते हैं। उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी हॉबीज़ के बारे में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हॉबीज़ ऐसी कुछ बताएं जो उस इंटरव्यू वगैरह के लिए ज़रूरी हों, या जो लोग हैं वो लोगों की हॉबीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ी रिलेटेबल हॉबीज़ आपको बतानी है, ओके। सो रीडिंग बुक्स, की भैया आपको रीडिंग बुक्स पसंद है, तो आप बोल सकते हो आई लव रीडिंग बुक्स, है ना। इस तरीके से अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हो कि आई लव रीडिंग बुक्स। लाइक भी बोल सकते हो, आई लाइक रीडिंग बुक्स, या इंजॉय भी बोल सकते हो। फिर जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपकी हॉबी हो, रीडिंग बुक्स अगर आपको पसंद है, बुक पढ़ना अगर आपको पसंद है, तो आप इसको बता सकते हो, ठीक है। सो आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है। देन प्लेइंग बैडमिंटन, इसी तरीके से आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओगे। आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव प्लेइंग बैडमिंटन, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव ट्रैवलिंग, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, लर्निंग न्यू स्किल्स, गार्डनिंग, वॉट एवर यू लाइक। जो भी आपकी हॉबी है उसके बारे में बता सकते हैं, है ना। या फिर एक से ज़्यादा हॉबी है तो आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स एंड गार्डनिंग भी पसंद है, दोनों को बता सकते हो। आई लव रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज, 2 हॉबीज है तो 2 हॉबीज के बारे में भी बता सकते हो, ठीक है। और फिर जब आपका इंट्रोडक्शन एंड हो रहा हो तो बहुत ही पोलाइट तरीके से आपको इंट्रोडक्शन को एंड करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्टार्टिंग होती है ना, उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एंडिंग होती है। तो मेक श्योर आप उनको थैंक यू करें, बहुत अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन एंड करें कि फिनिश पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली आपको इंट्रोड्यूस कराना है, बहुत ही पोलाइटली आपको फिनिश करना है। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ऐसा बोल सकते हैं अपन कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू बोल दो, उनको विश भी कर दो हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर योर टाइम, उन्होंने आपको टाइम दिया उसके लिए बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन एंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी वाली बात की मैम अब मुझे मेरा इंट्रोडक्शन बनाना है, तो ये मैंने एक इंट्रोडक्शन का आपको यहाँ पे
फॉर्मेट दे दिया है कि इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स इसमें फिल करके, है ना, अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है माय नेम इज़ राधा शर्मा, मेरा नाम राधा शर्मा नहीं है, पुनीत शर्मा नेम है। आप अपना नेम लिख सकते हैं। आई एम फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश, मैं इंदौर से हूँ, आप अपना लिख देना आप जहाँ से हो, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन, जिसमें भी आपने कंप्लीट की, कोई भी डिग्री आपने परस्यू की है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है, वॉट एवर, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बीटेक किया है। एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग माई मास्टर्स डिग्री इन, आप अपनी मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। देन अपने बारे में बता सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, मैंने बोला 2-3 एडजेक्टिव्स आप चूज कर सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, हार्ड वर्किंग है, गोल ओरिएंटेड पर्सन है, ये सारे पॉजिटिव चीज़ आप वहाँ पे बता सकते हैं। आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एंजॉय लर्निंग न्यू स्किल्स, है ना, आप बता सकते हैं कि भैया आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है या आपके स्किल्स अच्छे हैं, है ना। हमने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बोल दिया, पर हमने बता दिया कि हमारे पास ये स्किल्स है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है। एंड आई एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स, मुझे नई चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। पर अपनी हॉबीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग बैडमिंटन, जो भी 2 हॉबीज़ हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पर आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो इस तरीके से आप अभी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इस तरीके से एंड कर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट आपका रहेगा, ये पूरा फॉर्मेट आपका क्या रहेगा, अपने इंट्रोडक्शन का रहेगा। तो मैंने ये फॉर्मेट दे दिया है, आज के आज ही इस वीडियो के साथ में ही अपना इंट्रोडक्शन बनाना है। मैं बता रही हूँ सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ की, अपना इंट्रोडक्शन बना के, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप मुझे कभी भी इंट्रोडक्शन देना है तो इस तरीके से देना है। ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे, सिक्वेंस में रहेंगे, और बहुत आसानी से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना, ठीक है। अब कुछ और 1-2 चीज़ें मुझे आपको बतानी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी, बोनस की तरह काम करेंगे अपने इंट्रोडक्शन के लिए। तो बहुत स्माइल करना है आपको, लेकिन नेचुरली, ओवर ऐसा भी नहीं लगना चाहिए बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं आप, लगना चाहिए कि आपकी जो स्माइल है वो नेचुरल है। आप बहुत सिंपल तरीके से, एक हैप्पीली तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, सीधा खड़ा होना है, पोस्चर बहुत ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए, आपके जो शोल्डर ऐसे झुके हुए नहीं होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके के आपके शोल्डर होना चाहिए, बॉडी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, आपका पोस्चर, आपका आई कांटेक्ट, आप स्माइल करोगे, बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, है ना, स्लोली बोलना है, भागते हुए नहीं बोलना है, ठीक है। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, इस तरीके से नहीं बोलना है, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, इस तरीके से बोलना है। अवॉइड मेमोराइजिंग वर्ड बाय वर्ड, है ना, ऐसा नहीं कि आप मेमोराइज कर रहे हो, पहले से आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, इतने अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि वहाँ पे आप बहुत नेचुरली उस चीज़ को बोल रहे हो, ऐसा लगे ना कि आप मेमोराइज कर रहे हो, याद कर करके चीज़ें बोल रहे हो, है ना। अपना टाइम भी बहुत मैटर करता है, ऐसा नहीं कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो इंट्रोडक्शन हो वो शॉर्ट हो। कीप योर इंट्रोडक्शन बिटवीन 49 to 90 सेकंड्स। यूज सिंपल इंग्लिश इंस्टेड ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि सिंपल इंग्लिश आपको यूज़ करनी है। नेवर से माई सेल्फ राधा, इस तरीके से नहीं बोलना है, इसको अवॉइड करना है। अवॉइड शेयरिंग अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स, बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स आपको शेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे ओवरऑल हमने इंट्रोडक्शन सीखा, और मैं बोलूँगी कि अभी आपने क्लास अगर अटेंड की है पूरी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन देना इतना टफ नहीं है यार, बहुत ईजी है। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है, और बहुत आसानी से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपको इंट्रोडक्शन सिखाने के लिए। बाकी मैं बोलूँगी ऑल द बेस्ट, जब भी इंट्रोडक्शन देने का मौका मिले बहुत कॉन्फिडेंटली बोलिएगा, और बहुत सारे लेक्चर्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। तो बस क्लासेस को रेगुलरली बेसिस पे ज्वाइन कीजिए और अपने आप को बेटर बनाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।